चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले तो कौन सा क्वेश्चन करना है, कितने मार्क्स का है, कौन सा क्वेश्चन को समझना है, कौन सा क्वेश्चन को लर्न करना है, कौन सा क्वेश्चन को स्किप करना है, ये सब हम देखेंगे। नाउ ये जो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे आपको नेचुरल साइंस और सोशल साइंस का 2 मार्क का डिस्टिंग्विश आएगा। एक तो आपको मीनिंग लगेगा और आपको एक एग्जाम्पल लगेगा। ठीक है, ये एक बार पढ़ लिया तो भी हो जाएगा, स्कूल में भी हुआ रहेगा ये, तो इसमें ज़्यादा डेप्थ डालने की ज़रूरत नहीं है। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स इधर बिल्कुल अच्छा नहीं दिया है। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स में यहाँ पे जो लायनल रॉबिन्स का डेफिनेशन है वो मीनिंग माना जाता है। सो यहाँ पे सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कौन से वर्ड से डिराइव्ड है ऑब्जेक्टिव्स के लिए, ठीक है, और क्वीन ऑफ सोशल साइंस बोलते हैं। बस ये रीडिंग करके ऑब्जेक्टिव्स के लिए रख देना, बट इसको करने की जरूरत नहीं है। नाउ कौटिल्यस व्यूज ऑन इकोनॉमिक्स, ये 4 मार्क का आ सकता है। सिर्फ आपको याद रखना है कौटिल्य ने कौन सी बुक लिखी थी, अर्थशास्त्र लिखी थी, बराबर है। सो आपको क्या लिखना है, अर्थशास्त्र बुक लिखी थी और उनके व्यू पॉइंट्स क्या थे। ठीक है, सो कौटिल्य व्यू। नाउ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स आपका 8 मार्क का आएगा, ये आपको करना ही करना है। इस क्वेश्चन में आपका एडम स्मिथ भी हो जाएगा और अल्फ्रेड मार्शल भी हो जाएगा और लायनल रॉबिन्स, ये तीनों हो जाएंगे। तीनों एक साथ पूछेंगे 8 मार्क के, नहीं तो एडम स्मिथ का, अल्फ्रेड मार्शल का या लायनल रॉबिन्स का 4-4 मार्क का इंडिविजुअली पूछ सकते हैं। पर ये आपको इस चैप्टर का 8 मार्क का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स माइक्रो, आपको सिर्फ समझना है कि माइक्रो मीन स्मॉल, मैक्रो मीन लार्ज, डिराइवेशन ग्रीक वर्ड माइक्रोस, मैक्रो डिराइवेशन ग्रीक वर्ड मैक्रोस, इसके ऊपर करने की जरूरत नहीं है। नाउ बेसिक कंसेप्ट्स जो है, ये डेफिनेशन भी ऐसा लर्न करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क का आएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का वो भाग है जो छोटा है, एग्जाम्पल इंडिविजुअल वांट, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल प्रोडक्ट का प्राइस, बस इतना याद रखो, बाकी करने की जरूरत नहीं है। ये वांट का क्वेश्चन अगेन 4 या 8 मार्क का आएगा, बहुत इजी है। नीड आपका रोटी है, वांट बर्गर है। सो ये जो बेसिक कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स में वांट के कैरेक्टरिस्टिक्स और आगे, ठीक है, आपने क्लासिफिकेशन कर लिया तो आपका वांट का 8 मार्क का। सो देखा जाए तो इस चैप्टर में 2 क्वेश्चन है 8-8 मार्क के। कौन से, एक ये है और डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स है। ठीक है, सो ये आपको वांट का करना चाहिए और ये बहुत इजी भी है। वांट बोलते हैं ना, अनलिमिटेड है, रेकरिंग है, जेंडर के हिसाब से अलग है, एज के हिसाब से अलग है। सो ये कॉमन सेंस से भी हो सकता है और इमरजेंसी में आप एग्जाम में खुद का लिख सकते हो। नाउ वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन एक्सचेंज, ये जो है कंसेप्ट, ये आपको या तो डिस्टिंग्विश में आएगा या कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आएगा। सो जो वस्तु का फायदा होता है दैट इज वैल्यू इन यूज, और एक प्रोडक्ट का दूसरे प्रोडक्ट के साथ एक्सचेंजेबिलिटी इज वैल्यू इन एक्सचेंज। ये 2 मार्क का आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। एक और आ सकता है एग्री और डिसएग्री, वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज आर सेम। तुम बोलोगे नो दे आर डिफरेंट। वैल्यू इन यूज मोबाइल का यूसेज, जो बेनिफिट मिलता है, और एक मोबाइल का दूसरे मोबाइल के साथ कितना, 1 पेन इज 2 पेंसिल, 1 टेबल इज 2 चेयर्स या 3 चेयर्स। ठीक है, तो एक्सचेंजेबिलिटी है, उसको वैल्यू इन एक्सचेंज। ये कंसेप्ट आपने याद रखा तो ये एग्री और डिसएग्री में भी आ सकता है, डिस्टिंग्विश में आने का चांस कम है इसका। डायमंड वाटर पैराडॉक्स होना चाहिए था बहुत बड़ा, लेकिन अगेन ये आपको कंसेप्ट जानना जरूरी है 2 मार्क का। अच्छा, ये जो भी इसमें है ये आपको करने की जरूरत नहीं है, अलग कलर में जो दिया है जैसे ये, आपको करने की जरूरत नहीं है। वेल्थ 4 मार्क का जरूर आएगा, व्हाट इज वेल्थ। ठीक है, ये जो वेल्थ है और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये 4, और ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में भी आ सकता है, तो वेल्थ करना चाहिए। और ये आपको सिर्फ नॉलेज के लिए रखना है। पर्सनल इनकम, एक आदमी जो सारे जरिए से कमाता है, माइनस टैक्स कर लो तो पर्सनल डिस्पोजेबल, उसको रट्टा नहीं मारना है, बस ये रीड करना है, ऑब्जेक्टिव में काम में आएगा। अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, अगेन ये लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये आपको रीड करना है। वैसे तो एक आइडिया बताता हूँ आपको, जब इकोनॉमिक एक्टिविटी पूछेंगे 11th के हिसाब से, तो आपको क्या करना है, एक ड्राइंग करना है। ये ए प्रोडक्शन, ठीक है, ये देखो, एक ऐसे आप 1 2 3 4 भाग करो। एक भाग प्रोडक्शन होगा, एक भाग डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक भाग एक्सचेंज होगा, एक भाग कंजम्पशन होगा। और प्रोडक्शन में
इसके ये प्रोडक्शन का भाग है तो उसमें और 4 भाग है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ऐसे करोगे। और इसका दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन का रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ऐसे आप चार्ट के थ्रू लर्न करो तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगेन ये 4 मार्क का, बट इसका चांसेस कम है, नॉलेज बेस्ड ज्यादा है, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इस चैप्टर में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने, मैंने जैसे आपको बताया, ये चार्ट में करके एक बार रीड कर लेना तो आपका काम हो जाएगा। मैक्रो 2 मार्क के लिए आएगा, बस टोटल या एग्रीगेट जिसको बोलते हैं, नेशनल इनकम, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। सो ये आपको एज सच रीड करना है, इसको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। बेसिक कंसेप्ट में अगेन आपको कंसेप्ट समझना है। नेशनल इनकम पूरे देश का आउटपुट 350 लाख करोड़ इंडिया का है, वर्ल्ड नंबर 5 है, बस ये इनकम का वो हिस्सा जो तुम खर्चा नहीं करते उसको सेविंग्स बोलते हैं, जो खर्चा करते हो कंजम्पशन। सो ये जो है डेफिनेशन, ये जो कंसेप्ट है बस आपको समझना है। वो लोग कंसेप्ट इन मैक्रो नहीं पूछेंगे। हाँ, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट 10 में से 9 पेपर में पूछते हैं, तो ये 2 मार्क का आता है, 4 पॉइंट लिख देने का, 2 में से 2 दे देंगे। और इसमें एक और चीज उन्होंने नहीं डाला है, वो आप डाल देना। ये देखो, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ, वो बोल देना, इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ पार्ट, वो एक ड्राइंग कर लेना। इसके ऊपर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये चैप्टर में कुल अभी एक रिवाइज कर लेते हैं। सो आपको सबसे पहले क्या करना है, नेचुरल और सोशल साइंस आपको रीड करना है, 2-2 पॉइंट के डिस्टिंग्विश ज्यादा से ज्यादा आएंगे। उसके बाद आपको मैंने क्या बोला है, कॉटिलियस व्यूज आपको करना है, 4 मार्क का या 2 मार्क का आएगा। डेफिनेशन 8 मार्क का आएगा, ठीक है। ये जो इसमें ग्रीन या बोलते हैं कलर्ड है वो नहीं आता है। अच्छा, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, सिर्फ रीड करना है, खुद के वर्ड में आप लिख लोगे, स्मॉल पार्ट, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल सप्लाई, ठीक है, वो आएगा। बेसिक कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में वांट, उसके क्या, ये 4 मार्क का या दोनों मिलाकर 8 मार्क का भी पूछ सकते हैं। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट है, ये आपको कंसेप्ट रखना है, इसको रट्टा नहीं मारना है। डायमंड वाटर पैराडॉक्स, ये सबके मैंने इंडिविजुअल वीडियोस बनाए, फुल चैप्टर एक्सरसाइज का वीडियो बनाया है, फुल चैप्टर रिवीजन का वीडियो बनाया है, उसमें सब आ जाएगा, आप देख लेना प्लेलिस्ट में। अच्छा, गुड्स एंड सर्विसेज, यूटिलिटी, सब कंसेप्ट बेस्ड है, ये एक बार रीड करना है, इसको रट्टा नहीं मारना है। मतलब आपको देखा जाए तो एक्चुअल स्टडी आपका कौन सा है, कौटिल्य का, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स का, वॉन्ड का, इधर एक वेल्थ, कितने हुए, 4 हुए। ये करने की जरूरत नहीं है। पीडीआई कितने, 4 हुए अभी तक। इकोनॉमिक एक्टिविटी एक बार मैंने आपको चार्ट के थ्रू शॉर्टकट बताया, 5। और आपको ये जो है ना कंसेप्ट छोड़ दो, सिर्फ छोड़ दो मतलब समझ के लो, रट्टा मत मारो। और ये इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सिर्फ 6 क्वेश्चन में आपका पूरा चैप्टर कवर अप होता है। और बेस्ट बताता हूं, आप जैसे मैंने एक फुल चैप्टर रिवीजन बनाया, आधे घंटे में पूरा चैप्टर खत्म होता है, और एक 15-20 मिनट का ये एक्सरसाइज बनाया, वो वीडियो आपने देख लिया तो वो वीडियो देखने के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखोगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। और आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन करना है, उसका भी अलग से वीडियो बनाया, बस आप प्लेलिस्ट में जाओ, आपको लाइन बाय लाइन वीडियोस मिल जाएंगे। तो इस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटेलिजेंटली करना। और एग्जाम में जो कुछ लोग है ना, जैसे डिस्टिंग्विश में डॉट्स करते, डॉट्स मत करना, 1 2 3 4 लिखना। ये 1 हमेशा स्टार्ट मीनिंग से करने का, कोई भी डिस्टिंग्विश, एंड एग्जाम्पल से करने का, ठीक है, एग्जाम्पल से। और यदि ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो या चार्ट ड्रॉ कर सकते हो तो वो कर लेने का, डॉट डॉट। और कुछ लोग क्या करते हैं, नंबरिंग 1 1 2 3 4 ऐसे करते हैं, रोमन नहीं करने का, 1 2 साइकोलॉजिकली ये दिखता है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ए बी सी डी करते हैं, वो भी नहीं करने का, क्योंकि जी लिखोगे तो 10 पॉइंट हुए रहेंगे, पता नहीं चलता, बट 1 to 10 लुक्स क्लियरर, ठीक है। और ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आसानी से चैप्टर हो जाता है, क्योंकि सेकंड चैप्टर और भी छोटा है। सेकंड चैप्टर तो आपका 1-2 घंटे में हो जाएगा, इसको आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा। ये कंसेप्ट 12th में बहुत काम में आएगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। तो मेरा एक एडवाइस है, ये चैप्टर थोड़ा अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि इसका बेस 12th में हेल्प होता है। तो यहाँ पे खत्म होता है। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।